अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय नूर मोहम्मद। डियर स्टूडेंट, क्लास 10 साइंस का मैथमेटिक्स हम कर रहे हैं। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था, जिसमें हमने लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस ऑफ सर्कल को यूज़ करके सेंट्रल एंगल फाइंड करना सीखा था। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.2 ही कंटिन्यू करेंगे और उसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें लेंथ ऑफ आर्क एंड सेंट्रल एंगल गिवन होगा और हमने इन दोनों को यूज़ करके आज रेडियस ऑफ सर्कल फाइंड करना सीखना है। तो स्टूडेंट, आइए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। स्टूडेंट, यूनिट नंबर 7 हम कर रहे हैं, जिसका नेम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3 आज हम करेंगे, जिसमें हमने रेडियस ऑफ सर्कल फाइंड करना है, जबकि हमें गिवन होगा लेंथ ऑफ आर्क एंड सेंट्रल एंगल। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 में हमें लेंथ ऑफ आर्क गिवन है 4 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल गिवन है 1/4 रेडियंस, और हमने रेडियस ऑफ अ सर्कल फाइंड करना है। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि आपने जब भी लेंथ ऑफ एन आर्क एंड रेडियस ऑफ सर्कल फाइंड करना होगा तो सबसे पहले आपने अपने एंगल को, जो एंगल आपको गिवन होगा, आपने उस एंगल को डिग्री से रेडियंस में कन्वर्ट करना है। अगर ये कब करेंगे? जब आपको एंगल डिग्रीज में गिवन होगा। अगर तो रेडियंस में गिवन है फिर आपने उसको कन्वर्ट नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी वो रेडियंस में होगा। तो अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखें, क्वेश्चन 3 के पार्ट 1 में हमें जो सेंट्रल एंगल गिवन है वो 1/4 रेडियंस गिवन है। तो स्टूडेंट, हम अब इसको एंगल को कन्वर्ट नहीं करेंगे, बल्कि डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करेंगे, L इज इक्वल टू आर थीटा। लेंथ ऑफ एन आर्क एंड सेंट्रल एंगल की वैल्यू पुट कर देते हैं। पुट लेंथ इज इक्वल टू 4 एंड सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू 1/4 इन इट। लेंथ ऑफ आर्क है 4, रेडियस हमने फाइंड करना है एंड सेंट्रल एंगल हमें 1/4 रेडियन गिवन है। 4 डिवाइड हो रहा है, इस 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आर की वैल्यू स्टूडेंट 4 4 16। तो लेंथ हमें सेंटीमीटर में गिवन है, तो स्टूडेंट रेडियस ऑफ सर्कल भी हमारा सेंटीमीटर में होना चाहिए। तो स्टूडेंट, हमें जो लेंथ ऑफ आर गिवन थी 4 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल गिवन था 1/4 रेडियंस, तो उसके लिए हमने रेडियस ऑफ सर्कल की वैल्यू फाइंड कर ली, जो कि 16 सेंटीमीटर आई है। स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 में हमें गिवन है लेंथ 52 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल गिवन है 45 डिग्री, और हमने फाइंड करना है रेडियस ऑफ सर्कल। स्टूडेंट, अभी हमने लास्ट पार्ट में भी इस पॉइंट पे बात की है कि जब भी आपने लेंथ ऑफ एन आर्क एंड रेडियस ऑफ सर्कल आपने फाइंड करना है, आपने सबसे पहले जो एंगल गिवन होगा वो देखना है। अगर डिग्रीज में है तो उसको आपने रेडियंस में कन्वर्ट कर देना है। तो ये अब आपको एंगल डिग्रीज में गिवन है, आपने इसको रेडियंस में कन्वर्ट करना है। स्टूडेंट, आपको याद होगा एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 हमने किया था, जिसमें हमने एंगल्स को डिग्री से रेडियंस में कन्वर्ट करना सीखा था। स्टूडेंट, वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, उसी तरह से हम एंगल को डिग्री से रेडियंस में कन्वर्ट कर देंगे। देन हम L इज इक्वल टू आर थीटा फार्मूला यूज़ करके रेडियस ऑफ सर्कल फाइंड कर लेंगे। तो स्टूडेंट, फार्मूला था 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180। इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम एंगल को डिग्री से रेडियंस में कन्वर्ट करते हैं। कैसे किया करते थे, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि ये जो फॉर्मूला है, इसकी लेफ़्ट और राइट साइड को उस एंगल के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे जिसको हमने डिग्री से रेडियंस में कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट, 45 डिग्री को हमने डिग्री से रेडियंस में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, इस फॉर्मूले की लेफ़्ट साइड को भी और राइट साइड को भी 45 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 45।
मैं इस फॉर्मूले की लेफ़्ट साइड को 45 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसी तरह से राइट साइड को भी 45 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 45 स्टूडेंट 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 45 डिग्री आ गया और ये 45 4 ज़ा 180, तो ये भी मेरे पास एंगल डिग्री से रेडियंस में कन्वर्ट हो गया, जो कि किसके इक्वल आया अभी 45 डिग्री π/4 के इक्वल आया है। ये सेंट्रल एंगल अब हम यूज़ करेंगे, 45 डिग्री नहीं यूज़ करेंगे, बल्कि जो हमने रेडियंस में कन्वर्जन की है π/4 उसको यूज़ करके अब हम रेडियस ऑफ सर्कल फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट फॉर्मूला है जो हम ऑलरेडी क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं, L = r थीटा। इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट करते हैं। पुट वैल्यूज इन इट। स्टूडेंट लेंथ ऑफ आर्क हमें गिवन है 52 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सर्कल हमने फाइंड करना है एंड सेंट्रल एंगल की वैल्यू हमने π/4 फाइंड की है। तो स्टूडेंट 4 डिवाइड हो रहा है 52 के साथ, मल्टीप्लाई कर दें और पाई की वैल्यू 3.14 होती है। 52 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 208 आएगा और 3.14 से हम डिवाइड कर देंगे। स्टूडेंट आपको पाई की वैल्यू गिवन नहीं होगी, वो आपको पता है कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू फिक्स्ड है 3.14, जो कि आपने याद करनी है, क्वेश्चंस में आपने उसे यूज़ करना होगा। तो 208 को हम 3.14 से डिवाइड करते हैं तो ये मेरे पास रेडियस ऑफ सर्कल की वैल्यू है, ये 66.24। तो स्टूडेंट लेंथ ऑफ आर्क सेंटीमीटर में है, तो रेडियस ऑफ सर्कल भी क्या होगा, सेंटीमीटर में होगा। तो ये हमारे पास गिवन लेंथ ऑफ आर्क 52 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल 45 डिग्री के लिए हमारे पास रेडियस ऑफ सर्कल की वैल्यू आ गई 66.24 सेंटीमीटर। स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3 किया है, जिसमें हमने लेंथ ऑफ आर्क एंड सेंट्रल एंगल को यूज़ करते हुए रेडियस ऑफ सर्कल फाइंड करना सीखा है। इंशाल्लाह स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, जिसमें हम लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करना सीखेंगे। तो स्टूडेंट अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।